हे हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कोड फोर्सेस अराउंड 938 डिव 3 का प्रॉब्लम डी, दैट इज इनएक्यूरेट सबसीक्वेंट सर्च। तो ये एक स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम था। सो बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम आई वुड लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन इट ब्रीफली। तो मैं पहला ही टेस्ट केस लेके चल रहा हूँ समझाने के लिए। तो बोल रखा है कि मैं आपको दो एरे दूंगा ए बी, सच दैट ए का साइज होगा एन, बी का साइज होगा एम। तो यहाँ पे पहला टेस्ट केस में ए का साइज एन था, जो जिसका वैल्यू 7 था, और उस साइज में आपको एन एलिमेंट दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एन एलिमेंट 4 1 2 3 4 5 6 दिया है, और एरे बी का साइज 4 है, जिसमें आपका वैल्यू है 1 2 3 4। साथ में आपको एक वैल्यू दिया है के 2, और आपको बताना है कि ऐसा कितना सब एरे है, फिर से ऐसा कितना सब एरे है जिसमें एटलीस्ट के एलिमेंट कॉमन है दोनों एरे में, ए और बी, और सब एरे का साइज मस्ट बी इक्वल टू बी का साइज हो। फॉर एग्जांपल यहाँ बी का साइज एम है, तो सब एरे का भी साइज एटलीस्ट मीन्स एम होना चाहिए, एटलीस्ट क्या एक्यूरेटली एम होना चाहिए। तो देखते हैं। तो यहाँ पे 4 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो पहला 4 साइज का सब एरे क्या बनेगा 4 1 2 3। तो उसमें देखो 1 2 3 4 है, और मेरे को क्या चाहिए बी में 1 2 3 4। तो कितना कॉमन एलिमेंट है, तो 4 का 4 कॉमन एलिमेंट है। हमको चाहिए कितना था 2, एटलीस्ट 2। तो आंसर में इंक्रीमेंट करेंगे। अच्छा एक तो बन गया। अब इस एरे में देखते हैं कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट कॉमन है क्या। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 सारा का सारा एलिमेंट कॉमन है, तो हमको चाहिए था 2। तो फिर से आंसर में इंक्रीमेंट करेंगे। अच्छा अब तीसरा एरे में देखेंगे जो 2 से चलेगा और यहाँ तक जाएगा, तो 2 3 4 5। तो 2 3 4 3 एलिमेंट कॉमन है 2 3 4। तो फिर से आंसर में इंक्रीमेंट करेंगे। अब चौथा सब एरे में जाएंगे 3 4 5 6 में। तो 3 4 2 एटलीस्ट चाहिए था 2, और यहाँ पे एग्जैक्टली 2 है 3 4 कॉमन। तो फिर से आंसर में इंक्रीमेंट करेंगे। तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा 4, और हम फाइनली क्या रिटर्न करेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी इस प्रकार का प्रॉब्लम है कि अच्छा आपको सब एरे, सारा सब एरे बताना है, तो सारा सब एरे मीन्स सब एरे ऑफ साइज एम बताना है, तो तुम खुद सोचो कि सब एरे ऑफ साइज एम है, तो क्यों ना हम एक स्लाइडिंग विंडो के फॉर्म में चले। जैसे मान लो ये इसका साइज क्या है 4 है, ठीक है। फिर इसका भी साइज 4 है, इसका भी साइज 4 है, इसका भी साइज 4 है। तो तुम 4 4 लेंथ का सब एरे में ये चीज़ कैलकुलेट तो कर सकता है, बट तुम अगर दो फोर लूप लगाएगा, फॉर आई इक्वल टू 0 से चलेगा आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस एम, और वहाँ से जाके फॉर जे इक्वल टू आई और जे लेस देन आई प्लस एम तक चेक करेगा, तो ये तो टीएल ही दे देगा, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा एन क्रॉस एम चला जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि टीएल से बचना है, तो ट्राई करना तुम कि स्लाइडिंग विंडो टेक्निक लगा दे। तो अगर स्लाइडिंग विंडो नहीं आता है तो एटलीस्ट उसका एक दो प्रॉब्लम कर लेना, ताकि कोड फोर्सेस का डिव 3 में मैं देखा हूँ कि प्रॉब्लम डीई मैक्सिमम स्लाइडिंग विंडो पे वो देते हैं मोस्टली। सो इवन दो इस प्रॉब्लम में आते हैं। तो हम क्या किए कि पहले गए और पहला सब एरे बन रहा है जिसका साइज एम तक हो, उसे चेक कर दिया। तो उसे चेक करने के लिए क्या किया, दो मैप बनाए। एक मैप था कि मेरा ये जो करंट एलिमेंट क्या क्या प्रेजेंट है मेरे मैप में, तो इसका एम पी रख लिए। एम पी ऑफ 1 एक एलिमेंट है, एम पी ऑफ 2 एक एलिमेंट है, एम पी ऑफ 3 एक एलिमेंट है, और एम पी ऑफ 4 एक एलिमेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ से इटरेट किए पहला सब एरे के लिए ऑफ साइज 4। तो हमको दिखा कि देखो तुम कि जब 4 पे तुम आओगे तो वहाँ पे दूसरा मैप लेना, क्योंकि ये मैप था तुम्हारा बी एरे के लिए कि कौन कौन सा एलिमेंट तुम्हारे मैप में प्रेजेंट है, और ये जो इस एरे जो एरे ए है उसको हम ट्रैवर्स करेंगे विद यूजिंग स्लाइडिंग विंडो। तो हर 4 साइज के लिए तुम दूसरा मैप बनाओ फ्रीक्वेंसी नाम का, और उसमें जब तुम कोई एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल पकड़ा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम फर्स्ट इंडेक्स पे थे और तुमको मिला 4, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 में तो तुम प्लस प्लस करोगे, और देखो कि क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 अभी तुम्हारा क्या बना प्लस प्लस, ओके 1 बना। तो इसके आने से 4 के आने से क्या तुम्हारा कुछ कॉमन मैच हो रहा है क्या। तो हम देखें कि 4 कितना बार था, यहाँ पे 1 बार था, और मेरा एलिमेंट आया तो हम कितना बार बने 1 बार। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 लेस देन इक्वल टू एम पी ऑफ 4 है, तो हम आंसर में मीन्स करंट ये जो सब एरे में कॉमन एलिमेंट, तो एक वेरिएबल बना लेंगे कॉमन एलिमेंट COMM कॉमन एलिमेंट प्लस प्लस कर देंगे। अब तुम बोलेगा कि ये कंडीशन चेक करके प्लस प्लस क्यों कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। हम बोलेंगे इसलिए क्योंकि मान लो तुम्हारा ये सब एरे मीन्स ये जो बी एरे था इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 ही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 1 2 3 की जगह 4 4 2 3 होता। तो तुम जब ये पहला एलिमेंट जब टैकल किए होगे, जब पहला एलिमेंट आया होगा तब तो सही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लस प्लस किया तो 1 बना, और 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, सही है, तो कॉमन एलिमेंट प्लस प्लस किया। अब दूसरी बार जब फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 तुम करोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 प्लस प्लस, तो ये बन जाएगा 2। अब देखोगे कि 2 क्या लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट प्लस प्लस नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 एलिमेंट है लेकिन वहाँ पे तो एक ही बार है ना प्रेजेंट, तो ये दोनों कॉमन थोड़ी ना है। यहाँ बोला है कि ये दोनों कितना कॉमन एलिमेंट है, ताकि हम रीअरेंज करके दोनों को आपस में इक्वल बना पाए। प्रॉब्लम ये था। तो कॉमन एलिमेंट कब तक रहेगा, जब इसका
किसी भी एक एलिमेंट का काउंट इससे छोटा या बराबर हो, उससे बड़ा होगा, तो दोनों को तुम इक्वल थोड़ी ना बना सकते हो। यहाँ पे तो काउंट उसका कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, और यहाँ पे कम है, तो तुम कम ही को लेके चलेगे, तभी तो तुम दोनों को कॉमन बना पाओगे कि हाँ यहाँ पे 2 बार था तो यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है तो यहाँ पे भी 1 बार है, अब यहाँ पे 3 बार है वहाँ पे 2 बार है, तो इस 2 को ही ना कॉमन बना पाओगे, उसको तो नहीं बना पाओगे। इसलिए हम इस टेक्निक का यूज किया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू एमपी ऑफ ए ऑफ आई, तब कॉमन एलिमेंट में इंक्रीमेंट करो, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं करेंगे भाई, मत करो। तो हम पहला स्लाइडिंग विंडो चले और इसमें हम ये चीज करते गए, तो तुम्हारा कॉमन एलिमेंट क्या बना, पहला जब स्लाइडिंग विंडो चला ऑफ साइज लेस देन एम तक, क्योंकि हम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग किए हैं, तो लेस देन 4 था, तो लेस देन 4 दैट इज 3 तक चले, तो मेरा हर एक फ्रीक्वेंसी में हर एक कॉमन एलिमेंट मिला, और मेरा कॉमन एलिमेंट फाइनली मेरा बन गया 4। अब क्योंकि 4 2 से बड़ा या बराबर है, तो हम जो फाइनल आंसर आउटपुट करेंगे, फाइनल आंसर उसे प्लस प्लस करेंगे। तो ये मेरा पहला सब एरे खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे जो कि यहाँ 4 5 है, ठीक है। तो ये तो एलिमेंट ये पहला सब एरे तो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लूप चलाएंगे 4 इंट i इज इक्वल टू एम आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो अब ये पहला सब एरे कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 3 तक। अब हम जा रहे हैं 4 क्यों, क्योंकि हम लास्ट इंडेक्स पकड़ रहे हैं कि दूसरा सब एरे का लास्ट इंडेक्स क्या होगा 4। तो हम बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ जो 4 आया यहाँ पे, 4 पे क्या एलिमेंट है 4, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 प्लस प्लस करो, ठीक है, बढ़िया, फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 प्लस प्लस कर दिए। अब तुम खुद सोचो, फिर से तुम वही चीज बात आ जाती है, क्योंकि मुझे नया एलिमेंट मिला तो हम पता करेंगे क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 लेस देन इक्वल टू एमपी ऑफ 4 है। तो वो बोलेगा नहीं, अभी तुम्हारा 4 बन के 2 हो गया, और वहां पे हमको चाहिए कितना एलिमेंट था, एक ही एलिमेंट चाहिए था। तो क्या तुम खुद सोचो कि अभी लेस देन इक्वल टू 2 है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं, तो तुम काउंट को प्लस प्लस मींस कॉमन एलिमेंट को प्लस प्लस नहीं करोगे, तो तुम्हारा इनिशियली कॉमन एलिमेंट 4 था, तो 4 का 4 रहने दोगे, ठीक है। अब जैसे ही तुम पीछे जाओगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम 0 1 2 3 4 इंडेक्स का तो देख लिए। अब तुम इस बार सब एरे कौन सा ले रहे हो, 1 2 3 4 ले रहे हो, ये 1 2 3 4, तो तुमको ये एलिमेंट घटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि तुम स्लाइडिंग विंडो चल रहे हो, तो ये एलिमेंट घटाना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ये एलिमेंट कहाँ आती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ आई माइनस एम पे वो एलिमेंट आती है, तो उसको माइनस माइनस भी करेंगे, ठीक है, माइनस माइनस कर दिया। अब क्योंकि हम माइनस माइनस किए हैं, तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये अगर हम माइनस माइनस करते हैं तो ये क्या कॉमन एलिमेंट में मेरा भुगतान निभाता है क्या, क्योंकि जब 4 इंक्रीमेंट किए थे, पहली बार 4 आया तो 4 का काउंट 2 हो गया। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ आई माइनस एम की है, तो ये माइनस माइनस होके बन जाएगा फिर से 1। तो हम देखेंगे अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 लेस देन एमपी ऑफ 4 है, क्योंकि मान लो यहाँ पे तुमको नीड चाहिए था 2, मीन्स 4 का काउंट 2 रहता, और तुम इसको बढ़ा के 1 किए, फिर 2 किए, और वापस 1 यहाँ से घटा के 1 आया, तो क्योंकि 1 अब 2 से कम है तो तुमको कॉमन एलिमेंट में तो घटाना पड़ेगा। तो वही चीज देख रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 लेस देन एमपी ऑफ 4 है तो कॉमन एलिमेंट माइनस माइनस करो। तो मतलब तुम समझ रहे हो, हम एक हर सब एरे के लिए ये चीज चेक कर रहे हैं। पहला तो सब एरे चेक कर लिया, अब दूसरा सब एरे में गए तो वहां पे जाके यही चीज चेक कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि अगर तुम्हारा आने के बाद मेरा इंक्रीमेंट इस प्रकार हो रहा है कि कॉमन एलिमेंट में भुगतान निभा रहा है, तो हम कॉमन एलिमेंट प्लस प्लस करेंगे। सिमिलरली क्योंकि हम इस सब एरे में आ गए तो हमारे पीछे वाले को माइनस भी करना पड़ेगा, तो उसको माइनस करने के बाद हम देख रहे हैं कि क्या मेरा कॉमन एलिमेंट पे इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो अगर पड़ रहा है तो माइनस माइनस करो, और अगर नहीं पड़ रहा है तो एज इट इज रहने दो, ठीक है। और फाइनली हम क्या देख लेंगे कि कॉमन एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो हम अपना फाइनल आंसर प्लस प्लस कर लेंगे, और फाइनली हम फाइनल आंसर को आउटपुट कर देंगे, दैट विल बी आवर फाइनल रिजल्ट। सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। तो इसका कोड की तरफ बढ़ते हैं, कोड की तरफ बढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। सो लेट्स सी। या हाय, सो मूविंग टू द कोड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम डी। तो इसमें मैं क्या किया था कि 3 वेरिएबल लिया था एन के, और वेक्टर बनाया था ए बी ऑफ साइज एन एंड एम, और यहाँ मैं इनपुट ले लिया, और यहाँ पे वेक्टर वी का इनपुट ले लिया, और साथ में मैं मैप में वेक्टर वी का जो भी एलिमेंट है वो भी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ साथ ही साथ। फिर मैं एक फ्रिक्वेंसी मैप लिया ताकि मैं जो स्टार्टिंग का विंडो है मीन्स फर्स्ट विंडो, उसको मैं फ्रिक्वेंसी एरे में प्लस प्लस कर दूँ, और वहाँ पे चेक भी कर दूँ कि अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू एमपी ऑफ ए ऑफ आई है तो काउंट प्लस प्लस करो। और फाइनली वो जो स्टार्टिंग का एम साइज का मीन्स फर्स्ट विंडो से मैं जैसे ही बाहर निकल रहा हूँ तो काउंट देख रहा हूँ कि काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो फाइनल आंसर में मेरा इंक्रीमेंट कर दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आगे चल के कि एम से चल के एन तक जा रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर जिस पे मीन्स जिस कैरेक्टर जिस इंडेक्स पे हूँ उसमें इंक्रीमेंट करो, और सेम चीज चेक करो, अगर उसका फ्रिक्वेंसी अभी भी कम है तो काउंट को प्लस प्लस करो, और उसको डिक्रीमेंट करके फिर से मीन्स जो उसके पीछे कैरेक्टर उसके पीछे इंडेक्स वाले एलिमेंट है उसको तुम डिक्रीमेंट करो ए ऑफ आई माइनस एम माइनस माइनस, और फिर से वही चीज चेक करो कि अगर उसके जाने पे इफेक्ट कर रहा है मेरा काउंट तो काउंट माइनस माइनस करो, और फाइनली फिर से देख लो कि काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो आंसर प्लस प्लस करो, और रिटर्न इक्वल टू आंसर। सो दिस वाज माय कोड। सो आई थिंक you got it. If you have still doubt, then you can ask in a comment section, and if you like it, then please subscribe my channel. Thank you, have a nice day.